Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if f of x is equal to sin a plus 1x plus sin x by x when x is less than 0, c when x is equal to 0, and square root of x plus bx square minus square root of x by bx square root of x when x is greater than 0 is continuous at x equal to 0, then इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन a is equal to minus 3 by 2, b is equal to 0 and c is equal to 1 by 2. Option b, a is equal to minus 3 by 2, b is equal to 1 and c is equal to minus 1 by 2. Option c, a is equal to minus 3 by 2, b belongs to r minus 0 and c is equal to 1 by 2, and option d is none of these. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. नाउ जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा कि इफ function f of x is continuous at x equal to a, then limit x tends to a minus f of x is equal to f of a, and limit x tends to a plus f of x is equal to f of a. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1. तो अब ये दोनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है और ये बोला गया है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे. तो इफ गिवन फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0, then first की concept के according limit x tends to 0 minus f of x is equal to f of 0, and limit x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले limit x tends to 0 minus f of x is equal to f of 0 को लेंगे. Now this implies लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h tends to 0 f of x के प्लेस में 0 minus h पुट करेंगे is equal to f of 0. Now this implies ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f of minus h is equal to f of 0. तो यहाँ पे हम लोग वो फंक्शन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जब x लेस देन 0 हो. तो ये वाला फर्स्ट वाला फंक्शन लेंगे एंड यहाँ पे x के प्लेस में माइनस h पुट कर देंगे. तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 माइनस h एंड देन फिर प्लस साइन माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h, एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 0 क्या है, c. तो यहाँ लिख देंगे c. नाउ सिंस हम लोग को पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे. दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन a प्लस 1h माइनस साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू c. तो न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे. दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कॉमन लिए तो हमारे पास बचा साइन a प्लस 1 h प्लस साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू c. तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 h डिवाइडेड बाय h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h इज इक्वल टू c. नाउ फर्स्ट टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. नाउ क्योंकि a प्लस 1 जो है वो कांस्टेंट है तो फर्स्ट टर्म में लिमिट के बाहर लेकर आ जाएंगे. तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज a प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन
a plus 1h divided by a plus 1h plus limit h tends to 0 sin h by h is equal to c। तो अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इंप्लाइज a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आ गया a प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c। यहाँ से a प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया c और इसे कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1। नाउ अब हम लोग लेंगे यहाँ पे लिमिट x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0। Now this implies लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फंक्शन लेंगे, वो फंक्शन जब x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये थर्ड वाला फंक्शन। पहले उससे पहले क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, x के प्लेस में 0 प्लस h पुट करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0। दिस इंप्लाइज ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो अब क्या करेंगे, फंक्शन जो है हमारा उसमें x के प्लेस में h पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, वही वाला थर्ड वाला फंक्शन, क्योंकि x जो है वहां पे ग्रेटर देन 0 है इसीलिए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h डिवाइडेड बाई बी एच स्क्वायर रूट ऑफ h इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 0 है c। नाउ दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में जो पहला स्क्वायर रूट है उसमें जब हम लोग h कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस बी एच देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h डिवाइडेड बाई बी एच स्क्वायर रूट ऑफ h एंड दिस इज इक्वल टू c। नाउ ये न्यूमरेटर में दोनों ही टर्म से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ h कॉमन ले सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ h जब कॉमन लिए तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी एच स्क्वायर रूट ऑफ h इज इक्वल टू c। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही स्क्वायर रूट ऑफ h है तो कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है बी एच एंड दिस इज इक्वल टू c। तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी एच मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1 divided by square root of 1 plus bh plus 1 and then this is equal to c। Now since हम लोग ये जानते हैं कि a minus b multiplied by a plus b is equal to होता है a square minus b square, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास a के प्लेस में रूट अंडर 1 प्लस बी एच है एंड b के प्लेस में 1 है। तो लिख सकते हैं न्यूमरेटर में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई बी एच मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू c। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस बी एच एंड फिर उसके बाद माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी एच मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू c। नाउ न्यूमरेटर में प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 बी एच बाई बी एच मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू c। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही bh है तो कैंसिल कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1 इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे जब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि 0 है तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई 2।
नाउ इसे कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि c का वैल्यू जो था 1/2 उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। एंड इक्वेशन 1 था a+2 इज इक्वल टू c, जो कि है 1/2। तो यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू आ गया -3/2। नाउ हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन था यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन लेंगे थर्ड वाला। तो when x is greater than 0 देन हमारा जो फंक्शन f of x है वो था स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस bx स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई bx स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब इस फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x। तो स्क्वायर रूट ऑफ x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हमारा जो फंक्शन f ऑफ x है वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी एक्स। नाउ ये जो फंक्शन है तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब बी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी एक्स एग्जिस्ट only if bx is not equal to 0। एंड सिर्फ यही एक ऐसा फंक्शन है जहां से हमें b का वैल्यू मिलेगा। तो जब bx नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब हो गया कि b को भी नॉट इक्वल टू 0 होना। अगर b 0 हो गया तो पूरा फंक्शन ही 1/0 के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब x को भी 0 नहीं होना है एंड b को भी 0 नहीं होना है। एंड क्योंकि हमें यहाँ पे b का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसलिए हम लोग b के बारे में बात कर रहे हैं। तो b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। तो b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो हेंस हमने a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो कि है -3/2। b सारा वैल्यू हो सकता है, सारा रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0 के, एंड c इज इक्वल टू 1/2। एंड ये जो आंसर है वो मैच करता है ऑप्शन सी के साथ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।